दोस्तों इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्ज़ाम की। अभी हाल में दोस्तों इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। जैसा कि आज 6 जून है, 6 जून के यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए वो देखेंगे और एनालिसिस के तौर पर देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है, ऑपरेशन ब्रह्म किस संदर्भ में चर्चा में रहा है? तो आपके विकल्प में जो सही आंसर रहेगा इससे संबंधित, ऑपरेशन ब्रह्म से संबंधित तो रहेगा भारतीय सेना द्वारा म्यांमार में चलाया जा रहा आपदा राहत और बचाव अभियान। ठीक है, ये संबंधित है ऑपरेशन ब्रह्म, इम्पोर्टेंट है। अगला पूछा गया है, अनुच्छेद 31A किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो संपत्ति के अर्जन से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन जो विकल्प आपका सही रहेगा वो ये विकल्प सही है इससे। अगला है, 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, यह अधिनियम सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान उल्लेखित करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करता है। ठीक है, ये जो संशोधन हुआ है 105वां वो इससे संबंधित है। ठीक है, पिछड़े वर्ग की पहचान उल्लेखित करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करता है। अगला है, पूछा गया है, शक्ति नेशनल पार्क में किस प्रजाति के पक्षियों की संख्या लुप्त हो रही है? शक्ति यहाँ पे है डेजर्ट नेशनल पार्क में। ठीक है, किस प्रजाति की जो है यहाँ पे पक्षी लुप्त हो रहा है? तो उसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका सही आंसर रहेगा आपका। अगला पूछा गया है यहाँ पे, पित्ताशय की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका विकल्प जो सही रहेगा वो विटामिन सी से रहेगा। ठीक है, इसका सही आंसर है विटामिन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला पूछा गया है, प्रिवी पर्स को कब खत्म किया गया था? इंपॉर्टेंट है, प्रिवी पर्स को कब खत्म किया गया है? तो ये 26वें संविधान संशोधन के तहत जो है, अधिनियम के तहत 1971 द्वारा समाप्त किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर है 1971 और ये किया गया है 26वें संविधान संशोधन के तहत इसे खत्म किया गया है। अगला है, भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या है? क्या थीम है? तो ये इसकी थीम है नवाचार और स्वदेशी कारण के माध्यम से शक्ति और शक्ति। इसकी जो ये थीम है, थीम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला है, इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछा गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ? तो लागू हुए 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। इसका उद्देश्य क्या था? इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण की रक्षा, प्रदूषण और नियंत्रण करना। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं पर्यावरण से जुड़े। अगला यहाँ पे इतिहास से पूछा गया है, कनिष्क कौन सा धर्म अपनाया था? ठीक है, कौन से धर्म को अपनाया था कनिष्क ने? तो ये बौद्ध धर्म को अपनाया था, इंपॉर्टेंट है इतिहास से। अगला यहाँ पे पूछा गया है, भूटान और बांग्लादेश के बीच किस प्रकार के संबंध अच्छे हैं? मतलब किस प्रकार के संबंध हैं? तो संबंध जो है मजबूत हैं और मैत्रीपूर्ण संबंध है बंगाल और भूटान के बीच। ठीक है, इनके बीच जो है मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे अधिक जल सूखने वाली मिट्टी कौन सी है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जल सूखने वाली मिट्टी तो ये है चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा जल को अवशोषित करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी दर कितनी है? तो इसका बेरोजगारी दर जो है 4.9%। ठीक है, प्रतिशत है। अगला पूछा गया है, साइक्लोन युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? किस देशों के बीच हुआ है साइक्लोन युद्ध अभ्यास? युद्ध अभ्यास से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये हुआ है भारत और मिस्र के बीच। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भारत और मिस्र के बीच हुआ है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023 और 24 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा राज्य है? तो सही आंसर रहेगा आपका उत्तराखंड और केरल। ये राज्य जो है, यह आपको उत्तराखंड भी हो सकता है। ठीक है, उत्तराखंड यहाँ पे सही आंसर रह सकता है, अगर नहीं है तो आपका केरल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। अगला यहाँ पे पूछा गया है, केमिस्ट्री से, कौन सा पी ब्लॉक तत्वों के बारे में सही है? जो आपका सही आंसर रहेगा विकल्प में वो हाइड्रोजन, चैल्कोजेन और यहाँ पे नोबेल गैस। ठीक है, ये गैसें जो है यहाँ पे सही आंसर आपका सही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, 2025 तक कितने एक्सप्रेसवे व हाईवे बनने की संभावना है या तैयारी है? 2025 तक तो 11 टोटल 11 हाईवे एक्सप्रेसवे बनने की यहाँ पे संभावना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 78वां कांस्य फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? ठीक है, यहाँ पे 78वां कांस्य फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? तो ये दक्षिण फ्रांस में हुआ है। ठीक है, दक्षिणी फ्रांस में ये आयोजित किया गया है। अगला है,
साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया है? तो ये इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया, तो फरवरी 1928 में हुआ है। ठीक है, इसका विकल्प जो सही है 1928। ठीक है, फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, तो ये थे टोटल दोस्तों क्वेश्चन, और अगले शिफ्ट में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।